हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बीपीएससी टीआरई फॉर टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस करवाई जाती है और आगे भी करवाई जाएगी। और भी सब्जेक्ट का करवाया जाता है और इसका प्लेलिस्ट भी बना है, तो अगर आप देखना चाहते हैं शुरू से तो आप देख सकते हैं। इसका हम पहला प्रश्न देखते। पहला प्रश्न दिया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में? ऑप्शन ए दिया अमर सिंह, ऑप्शन बी है बेताल भट्ट, ऑप्शन सी है छपड़क, ऑप्शन डी है नागार्जुन। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। नागार्जुन जो है विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायनिक शास्त्री थे और ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, वेताल भट्ट थे, घट करपर थे, वारामिहिर थे, वर रुचि, ये सभी थे, लेकिन नागार्जुन शामिल नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री रहा? तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए दिया हर्षवर्धन, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे और एक कुशल रणनीतिक के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कल्याणकारी राज्य के मुख्य अवयवों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए दिया 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1930। तो इसमें पूछा गया भारत कब आया था, तो ऐसे भी पूछ लेता है इसका गठन कब हुआ था और भारत कब आया था। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन जो है 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। इसका गठन 1927 में होता है और जो भारत आता है वो 3 फरवरी 1928 को आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण की निम्नांकित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो देख लेते हैं इसका। सेडुआ का युद्ध हुआ था 1866 में। ठीक है, और फिर उसके बाद विल्फ्रेंका की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1859 में। ज्यूरिक की संधि हुई थी 1859 में, ये भी हुई थी। विल्फ्रेंका की संधि जुलाई 1859 में हुई थी, लेकिन ज्यूरिक की जो संधि हुई थी नवंबर 1859 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा ये भी 1859 में ही हुई थी, लेकिन ये नवंबर में हुई थी। और फिर उसके बाद प्लेम्बियर्स समझौता कब हुआ था? तो ये 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। इस हिसाब से इसका जो देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले विल्फ्रेंका की संधि हो जाएगी, नहीं, सबसे पहले 1858 प्लेम्बियर्स समझौता होगा, 1 नंबर पर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्यूरिक हो जाएगा, सॉरी ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर ये हो जाएगा सेडोवा। देखते हैं कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी पूछा? ऑप्शन ए दिया ढेंकली, बी है कुआं, सी है नहर, डी है कुएं एवं पुल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। नहर की जो है जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी में बांध के निर्माण का साक्ष्य मिलता है, लेकिन जो है नहर का साक्ष्य नहीं मिलता है। कुआं का भी मिलता है, ये नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन ग्रंथ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया जिनवाड़ी, बी है जैनागम, सी जैन सूत्र, डी है जैन काव्य। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, जैनागम कहा जाता है। इसे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? तो किसे भेजा था?
तो डायोनीसस को भेजा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के तौहीद ए इलाही का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए दिया सर्वशांति, बी है दिव्यकेश्वरवाद, सी है धार्मिक समानता, डी है सार्वभौमिक बंधुत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी सही हो जाएगा, दिव्यकेश्वरवाद था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए दिया राम मनोहर लोहिया, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है M.N. राय, डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का यह कथन था कि भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। नेक्स्ट है। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, लिप्जिंग का युद्ध जो है राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन क्या दिया है? अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। कारण दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हित्ती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, नीचे कूट भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोनों तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका मिलान कर लेते हैं। दीघ निकाय का हो जाएगा महापरिनिब्बाण सूत्र, खुद्दक निकाय से हो जाएगा धम्मपद, विनय पिटक से संबंध हो जाएगा खंडक, अभिधम पिटक से हो जाएगा कथा वस्तु। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें, फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा, कौन सा रहा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायान के यात्रा विवरण का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फोक क्यों की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दिया कबीर, बी है तुलसीदास, सी रामानंद, डी है दादू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामानंद सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिज़रायली ने। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया जेनेवा, बी लंदन, सी सैन फ्रांसिस्को, डी न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, लंदन में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को इंग्लैंड के लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुरस्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ललित विस्तार। नेक्स्ट है। इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जो है इस बात का वर्णन करता है। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संत नामदेव पेशे से एक थे, क्या थे? इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, दर्जी थे।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स टाउन वर्जीनिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बलूचिस्तान में स्थित है? बलूचिस्तान कहाँ है? तो आज के टाइम पर पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सा स्थान स्थित है बलूचिस्तान में, नीचे कूट दिया गया है कौन कौन से स्थान स्थित है पूछा है। तो डाबर कोट है, और उसके बाद सोतकाको है, और फिर उसका सोत कांगेडोर है। सोर्तगोई ये जो है बलूचिस्तान में नहीं है, बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो सबको पता है वीडी सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवोंजी किमिंची था। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा में। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैशाली से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मंदसौर और प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त से संबंधित है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।